Hello Sagittarius and welcome to your love reading for September. Yeah. So energies are interchangeable. तो हो सकता है जब मैं आपकी बात करूं तो वो आपके पार्टनर के बारे में हो या फिर आपके पार्टनर के बारे में बात करूं तो एक्चुअली वो आपके बारे में हो और टेक ओनली इफ़ इट रेजोनेट्स. ओके, हो सकता है कि आप रेजोनेट करें, हो सकता है आप ना करें, हो सकता है आप बीच के कुछ पार्ट से रेजोनेट करें, पूरी रीडिंग से ना रेजोनेट करें. और आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए. ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी. ओके, तो किसके दिमाग में क्या चल रहा है. ओके, आपका पर्सन बर्डन फील कर रहा है अभी. ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियां हैं आपके पर्सन की लाइफ में और वो अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, टेंशन ले लेके थक चुके हैं या फिर काम कर करके थक चुके हैं. और यहाँ पे आप 8 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में लग रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पे कैद कर दिया गया है या फिर आप किसी सिचुएशन में आप स्टक हो गए और निकल नहीं पा रहे हो. पर यहाँ पे सैजिटेरियस आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और ये सेल्फ इम्पोज प्रिजन है. मतलब आप जब चाहें इस जगह से निकल सकते हैं बट ड्यू टू सम रीज़न आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते. तो मुझे लग रहा है कि सैजिटेरियस आप और आपके पर्सन जिनसे भी आप कनेक्टेड हैं फिज़िकली या फिर स्पिरिचुअली या सबकॉन्शियस में आपके, तो मुझे लग रहा है आप भी परेशान हैं और आपके पर्सन भी परेशान हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ओके, तो यहाँ पे आपकी पर्सन की साइड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है. मतलब उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. मतलब ये मेजर चेंजेस है, दिस इज़ मेजर अरकाना और उनकी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं. अब ये चेंजेस क्या हैं हम धीरे धीरे देखेंगे. बट यहाँ पे आपकी साइड से 2 ऑफ कप्स आया है सैजिटेरियस. तो मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी से आपका बहुत ही अमेजिंग बॉन्ड बनने वाला है. मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि सेम यही पर्सन हो जिससे आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव कर होने वाला हो या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए. वो भी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब हम कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे. यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इस एनर्जी से निकलें क्योंकि ऐसा लग रहा है आप कहीं पे स्टक हैं. जब तक ये जहाँ पे स्टक हैं यहाँ से निकलेंगे नहीं तो ये चीज़ आपकी लाइफ में आ नहीं पाएगी प्रॉपरली सैजिटेरियस. ओके, ना यहाँ पे एस ऑफ कप्स है तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई नई बिगनिंग, इमोशनल बिगनिंग शुरू होने वाली है. एंड आई एम सॉरी टू से एस ऑफ कप्स है तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन या कुछ नया इमोशनल रिलेशनशिप हो सकता है. इनके कुछ नए फ्रेंड्स बने या फिर नए लोगों से ये मिलें. कुछ नए रिलेशनशिप्स आपकी पर्सन की लाइफ में शुरू होते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस. और यहाँ पे मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट, आपके और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट. सो मैं बहुत ही अपफ्रंट सच बोल रही हूँ यहाँ पे. मुझे प्लीज़ आप अदरवाइज़ मत लेना बिकॉज मैं शुगर कोट नहीं कर पाती हूँ. इवन दो आई ट्राई. सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका इनसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और साथ में मुझे और भी लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं. या ये कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली हो सकती है. तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि समहाउ ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है अभी और आपके पर्सन की लाइफ में कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं. यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, ये भी हमें यही बता रहे थे. हाई प्रीस्टेस है. मुझे लग रहा है अभी ये अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन और ज़्यादा इंट्यूशन से डिसीजन ले रहे हैं और स्पिरिचुअली कनेक्ट कर रहे हैं. कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में मुझे ग्रोथ दिख रही है. बट एज़ यू नो एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल. तो आपको लगता है ये मैं हूँ, ये मेरा पर्सन है, तो इट्स टोटली फाइन. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिख रही है. यहाँ पे कुछ नया होते हुए दिख रहा है. यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं. तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपका पर्सन है, ये जो बर्डनड एनर्जी है 10 ऑफ वांड्स की, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है. एंड दे आर एक्चुअली डूइंग गुड. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट यू क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं निकलेंगे तो आप लाइफ में कॉन्फ्लिक्टेड ही फील करेंगे. मुझे ये लग रहा है कि ये
ये आपके अंदर की लड़ाई है, ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई लड़ाई चल रही है। हो सकता है हर किसी के लिए अलग अलग है, पर मुझे लग रहा है कि आप क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही कैद फील कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऐसा लग रहा है कि अपने दिमाग में ही कुछ आप बुन रहे हैं, आपके दिमाग में ही कुछ चल रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका खुद के साथ ही चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ, ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ बहुत ही सुंदर चीज़ है जो आपकी लाइफ में आना चाहती है, ऑलरेडी है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उसको चेरिश करें, आप उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। और यू नो यू ऑल्सो हैव 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी दिख रहा है। मतलब जब मैं ये कार्ड देखती हूँ और मुझे लगता है कि आप ने खुद को कैद कर लिया और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, पर जब हम 2 ऑफ कप्स देखते हैं तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आता है। मुझे लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, ये जो कनेक्शन है आपकी लाइफ में, ये किसी से भी हो सकता है, ट्रस्ट मी। ये बस एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, वो आपकी विश फुलफिल करेगा। तो अगर कोई ऐसी बॉन्डिंग है आपकी लाइफ में, तो यू नीड टू सी कि आप क्या ये चीज़ है जिसको आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बट वो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। यहाँ पे अगेन आपके पर्सन के लिए बहुत ही रेस्टिंग का कार्ड आया कि रेस्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन यहाँ पे हील कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके लिए द डेविल आया है। हाँ, सजिटेरियस, आप बहुत ही नेगेटिव या तो माइंडसेट में चल रहे हैं या फिर फियरफुल एनर्जीज़ में चल रहे हैं। मुझे लग रहा है या तो आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं या फिर आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जेलस फील कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है। क्योंकि आप जब द लवर्स देखते हैं तो लवर्स जो रहता है सेम इमेज रहती है, यहाँ पे एंजल की इमेज रहती है और ये जंजीरें नहीं रहती हैं। वो एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप होता है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका पर्सन आपके कंट्रोल में रहे, आपके हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए यही आपका पर्सन है जो 2 ऑफ कप्स में दिख रहा है। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट भी है, आप जो चाहते हैं वो हो भी सकता है, बट कुछ आप नेगेटिविटी में यहाँ पे चल रहे हैं जिससे आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर आपकी रिलेशनशिप में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और आप लोगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने पर्सन पे कम भरोसा करते हैं, तो यू नीड टू चेंज दैट। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। अगेन मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, सब कुछ अपनी लाइफ में बदलना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें आप दोनों में जो रिलेशनशिप था उसमें जो उनको हर्ट मिला है, हर्ट एज इन उनको जो पेन मिला है, तो उससे वो ओवरकम करने की अब कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों को मौके देती है और बहुत लोगों पे ट्रस्ट करती है, बट उसे लाइफ में इतने धोखे मिल चुके होते हैं कि वो किसी की भी बुलशिट लेना बंद कर देती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपका जो पर्सन है सैजिटेरियस, इसने आपको कट ऑफ करने का सोच लिया और उसने सोच लिया है कि ये पर्सन आपकी कोई भी बुलशिट नहीं लेगा। ओके, और यहाँ पे मुझे लग रहा है आप पीछे पलट के देख रहे हैं कि आप कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। ये कार्ड की आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जहाँ स्टैंड कर रहे हैं आपको इवैल्यूएट करना है कि आप जो करते आए हैं लाइफ में उससे आप कहाँ पे पहुँचे हैं। जो आपने अपने पर्सन के साथ किया या खुद के साथ किया वो कितना बेनिफिशियल रहा। क्या आपको अपने वेज चेंज करना है, क्या आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, क्या आपको अपना बिहेवियर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर्सन, ये आपके पर्सन है या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है तो एक पर्सन दूसरे से तंग आ चुका है बिल्कुल, और वो सोच रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा हील करना है, मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, मुझे कोई नए रिलेशनशिप्स बनाने हैं अपनी लाइफ में, नए फ्रेंड्स बनाने हैं। अब मैं किसी पर्सन की कोई बुलशिट नहीं लूँगा या लूँगी और मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल करूँगा और चेंज करूँगा। बट यहाँ पर अलग एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। ओके, 3 ऑफ कप्स नीचे गिरा है, मतलब रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं सैजिटेरियस, सो कंग्रेचुलेशंस, लेट मी ग्रैब इट। ओके सैजिटेरियस, तो 2 कार्ड्स नीचे गिरे थे और बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो आपका रिकन्सिलिएशन इस पर्सन के साथ हो सकता है, प्रोवाइडेड
अगर आप चाहें तो रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड आपको ये समझना है कि आपको अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आती है वो ना हो। और अगर ये आप हैं और ये आपका पर्सन है तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन करने से पहले ज़रूरी है कि आप उस पर्सन को ये बताएं, अपने पर्सन को ये बताएं कि आपको उनकी क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है, आप कौन सी बातें हैं उनकी जो आपको हर्ट करती है। तो जो भी चीज़ें एक दूसरे से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो खुल के रखें एक दूसरे के सामने, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सेम साइकिल रिपीट होती है। बार बार कोई पर्सन यहाँ पे हर्ट हो रहा है या फिर आप दोनों यहाँ पे हर्ट हो रहे हैं, फिर आप वापस से शुरू करते हैं, फिर वापस से सेम प्रॉब्लम्स होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा इवैल्यूएट करें आप एक दूसरे के बिहेवियर को। ओके, ओह माय, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा जगल कर रहा है, तो हो सकता है कोई पर्सन है जो बार बार रिलेशनशिप में इन या आउट होता है, या फिर कोई कंफ्यूज है कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे सैजिटेरियस ज़रूरी है कि अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, तो अपना दिमाग अच्छी तरीके से बना लें, या फिर अगर आपके पर्सन कंफ्यूज हैं तो उनको बोलें, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी है। ये किसी कोई आप दोनों में से कोई है जिसे नहीं पता कि उसे यहाँ रहना है कि नहीं रहना है। रिकन्सिलिएशन चाहिए उसे, क्योंकि उसे कुछ खोना भी नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड कि इसको रहना है या नहीं रहना है। तो ये है ना, दोनों पार्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं एनर्जीज। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। लेट मी क्लियर माई पास्ट। यहाँ पे आप दोनों के पास्ट से रिलेटेड मुझे लग रहा है कुछ टॉक्सिक एनर्जीज हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों का आपस में पास्ट में कुछ झगड़ा हुआ है तो आपको पूरा ही लेट गो करके और नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप नई शुरुआत करते हैं, फिर पास्ट के बारे में एक दूसरे को सुनाते हैं कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, यू नो, हम लोग ऐसा अक्सर करते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप एक नई शुरुआत करो तो पास्ट को पूरे तरीके से भूल जाइए, पूरे तरीके से पास्ट को क्लियर करिए और एक नई शुरुआत करिए। ओके, टेक फ्यू मोर। आई एम गिल्टी, यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मैं गिल्टी हूँ, किसी को गिल्टी फील हो रहा है, कुछ किया है किसी ने। और टेक वन मोर। यहाँ पे कोई बोल रहा है इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज़ एवरीथिंग। अगर मैंने तुम्हें फॉलो किया तो मैं सब कुछ खो दूँगा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं सब कुछ खो दूँगा। मतलब यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा विशी वॉशी फीलिंग है, बहुत इन एंड आउट है रिलेशनशिप में, नहीं पता है रहना है नहीं रहना है, लाइफ में क्या करना है। तो जब तक आप फिगर आउट नहीं करेंगे, ये दोनों में से कोई भी है, जब तक आप फिगर आउट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स चलती ही रहेंगी। डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं एक बार वो भी देखते हैं, क्या डिवाइन गाइडेंस मिल रही है हमें यहाँ। वंडर्स, कुछ मिराकल्स आते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस आपकी लाइफ में। एम्ब्रेसिंग जो आप फील कर रहे हैं ना सैजिटेरियस, मुझे पता है क्या लग रहा है कि आप ना अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। जो आप फील कर रहे हैं ना, इसीलिए ये कार्ड आपके लिए आया है, उसको फील करिए, उससे घबराइए मत। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ही फीलिंग्स को फेस नहीं करना चाहते हैं। आप अपने दिल में झांक के देखिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अगर आपको सेकेंड थाट्स आ रहे हैं, तो यू नीड टू सिट विथ योर सेल्फ। जो फीलिंग्स हैं उसको फील करिए। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, तो बाहर निकलिए उससे, उसको फील करिए। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने इस पर्सन के साथ गलत किया, तो उसको सॉरी बोलिए जाके, मतलब ओन करिए अपनी गलतियों को। जो आपके अंदर इमोशंस हैं ना, उनको समझिए और उस पर एक्ट करिए। और यहाँ पे कुछ अमेजिंग सी चीज़ आते हुए दिख रही है। यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। ओके, वी ऑल्सो हैव ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस आने वाले हैं सैजिटेरियस, आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, तो कुछ बहुत ही मेजर है जो
हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझे बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है, बिकॉज मैंने थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है एंड आई रियली नीड योर फीडबैक, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो ही अपन ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो हम पहले जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। सो बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।